अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने के उत्तर दिया। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज़ नहीं। आप पे स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो
विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों महर्षियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एक आध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से दूँ, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ना पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ने ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है, कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने स्पष्ट कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्माओं दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है,
इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है, और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, न विष्णु ने ज्ञान, न शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों ने किसा वेद ज्ञान था। देखिएगा पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते, वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे नो कह ये सतयुग में ये मंदिर का लठी न गढ़वाए नकली ब्राह्मणा ने, ये तो ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे,
वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े, वेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सकें और ज्ञान समझ सकें। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा, और कोई भी नहीं कहेगा कबीर इज गॉड। अब तेनों क्या छोड़, किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, युग उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे, और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। भाई कबीर तो परमात्माएं थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। और जैसे बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ 6 घंटे 7 घंटे तक वो क्लास में गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करता हुआ और ज्ञान ग्रहण करता है, और लगभग 1 वर्ष में जाकर वो एक कक्षा को उत्तीर्ण करने योग्य होता है, और 15-16 वर्ष 20 वर्ष तक कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद उसको वो ज्ञान से परिपक्व होता है और 2 रोटी का साधन बनता है। और इसीलिए यहाँ आप जी को ये दास एक ये सत्संग रूपी लेक्चर सुना रहा है, इनको आप जी ने सुनना ही पड़ेगा इस परमात्मा के पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जो भी मालिक की दया है, कोशिश तो इन दासों की रहती है कि परमात्मा के बच्चों को कोई असुविधा ना हो। हर तरह की संभव कोशिश करते हैं गर्मी सर्दी से आपको बचाकर फिर भगवान का गुणगान सुनाने की। फिर भी हमें इतना डेर होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे हम किधर बस में जाए हैं या ट्रेन में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं डंडा पकड़ के। इतनी भीड़ में भी हम कभी परवाह नहीं करते। जावा की तो उतरना जगह को नहीं, उतर जावा ताकि एबसेंट लगे मजबूरी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ थोड़ा बहुत आप जी को गर्मी सर्दी से थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, तो परमात्मा के निमित्त ही समझना, उसका पुण्य न्यारा होगा। और पहले हम ये ज्ञान नहीं था, भक्ति भी करते थे, भगत भी को आया करते थे और फिल्म भी देखा करते। अब पहले VCR होया करते और इसी लंबी लंबी उनकी कैसेट होया करती 3-3 घंटे की। संडे को दिन ले आते कि आज VCR लेवाएंगे किराए पर और 3 फिल्म देखेंगे। इसे तो 100 रुपये किराया एक फिल्म में, इस 3 फिल्मों में 100 रुपये किराया ही रात का। तो 3 यानी 9 घंटे की फिल्म सांझ ने 7 बजे शुरू कर देते और तड़के 7 बजे ताई चाय बनवाए जाते, पिए जाते, न्यू आँख पाड़े देखे जाते, लेना न देना कुछ भी कोई ना। और यहाँ परमात्मा के लिए जितना भी समय आपको मिलता है, सौभाग्य आपका ये सत्कर्म मान लेना। ये बार बार दाव नहीं लगा करता। इसे अमृत ज्ञान को सुनने का, ये दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते हम थक लिए और कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं मिला जो लाभ दिया करता है। वो परमात्मा का हमें ज्ञान ही नहीं था। परमेश्वर क्या बताया करते,
चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ओए होए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 तक ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा, और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आगे परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गए थे। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं। और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, या अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं, झोली भर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूँ, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में, फिर रोग टक्कर मार के ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, अरे ये पर भी लेन जात है दुनिया। वहाँ धक्के खान जाती रथ पे हैं, आज बिला कुंभ का मेला है, पर भी लगेगी सुबह 3 बजे, वहाँ देख दुनिया का कठ, ने कहा हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बोली आत्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा। और यहाँ तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा।